गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 11 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा का करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चंडीगढ़ में संपन्न हुई 58वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? आपके ऑप्शन हैं हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा हरियाणा। हरियाणा ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है और पंजाब इसमें सेकंड स्थान पर रहा और जम्मू कश्मीर थर्ड पर। और ये याद रखना है, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। 31 अक्टूबर 2019 से इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किस विख्यात मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपए के जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी है? तो आपके ऑप्शन है मनसा देवी मंदिर, बिरला मंदिर, जयंती मंदिर और शीतला माता मंदिर। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा शीतला माता मंदिर। इस शीतला माता मंदिर के भवन को 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और ये भवन 11.5 एकड़ में बनाया जाएगा और इसको 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। और ये बात आपको याद रखनी है, शीतला माता मंदिर का जो श्राइन बोर्ड है उसके अध्यक्ष खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं। और ये मनसा देवी मंदिर है, ये पंचकुला में है, बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में, जयंती देवी मंदिर जींद में है, जिसके नाम पर ही इसका नाम जींद पड़ा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस विधानसभा अध्यक्ष का निधन हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ज्ञानचंद गुप्ता, सतबीर कादयान, शन्नो देवी और राव वीरेंद्र सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सतबीर कादयान। ज्ञानचंद गुप्ता वर्तमान में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। शन्नो देवी हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रही हैं और राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष रहे हैं। अब हम कुछ बातें आज विधानसभा के बारे में जानेंगे और ये इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इनसे बाहर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का गठन और हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को ही हुआ था। उस समय सदस्यों की संख्या 1966 में 54 थी और 67 में फिर ये 81 कर दी गई और 1977 में इनको 90 कर दिया गया। और विधानसभा में जो आरक्षित सीट हैं उनकी संख्या है 17। पहली बैठक इसकी 6 दिसंबर 1966 को हुई थी। ये याद रखना है, इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था लेकिन इसकी पहली बैठक 6 दिसंबर 1966 को हुई। इसमें पंचकुला और चरखी दादरी 2 जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे कम विधानसभा सीट हैं। 2-2 पंचकुला में भी 2 विधानसभा सीट हैं, पंचकुला और कालका, और चरखी दादरी में भी 2 विधानसभा सीट हैं जिनमें है बाढ़ड़ा और दादरी। हिसार एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट हैं, उनकी संख्या है 7। पंचकुला, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और नूह ये ऐसे ज़िले हैं जहां से कोई भी रिजर्व सीट नहीं है विधानसभा की। विधानसभा का अधिवेशन 1 साल में कम से कम 2 बार होना जरूरी है और अधिक से अधिक 3 बार हो सकता है। और एक बात और याद रखनी है, विधानसभा का जो अधिवेशन होता है उसमें अधिकतम 6 महीने का ही डिफरेंस रह सकता है। 6 महीने से ज़्यादा का समय 2 अधिवेशन के बीच में नहीं होना चाहिए। कुछ और बातें देख लेते हैं। प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष शन्नो देवी, मैं क्वेश्चन में बता चुका हूँ, और प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष भी राव वीरेंद्र सिंह के बारे में बता चुके हैं। ये याद रखना है, ये प्रथम अध्यक्ष थी विधानसभा की और ये प्रथम पुरुष थे। इनके बाद राव वीरेंद्र सिंह ने ही कार्यभार संभाला था विधानसभा अध्यक्ष का, तो याद रखना है। और राव वीरेंद्र सिंह सबसे कम समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष रहे, 6 दिन के लिए। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगातार 2 बार अध्यक्ष बने बलराम सिंह जाखड़ और सर्वाधिक 3 बार बने वो हरमोहिंदर सिंह चट्ठा। विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने ऐसे 2 हैं जिनमें राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता। वर्तमान में 14वीं विधानसभा इस समय अस्तित्व में है। हरियाणा की जो प्रथम महिला विधायक रही हैं वो स्नेहलता रही हैं हिसार से, और क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ी विधानसभा सीट है लोहारू है और सबसे छोटी जो सीट है ये है बल्लभगढ़। लोहारू भिवानी में है और बल्लभगढ़ है फरीदाबाद में। राज्य का सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र है वो धामन गांव है कालका में। कालका विधानसभा सीट मैंने बताया था पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। प्रथम जो विपक्षी नेता रहे हैं हरियाणा के वो थे
प्रताप सिंह दौलतपुर, और जो पहले डिप्टी सीएम रहे हैं उनका नाम था चांदराम। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत प्रीमियम की राशि कितनी है? आपके ऑप्शन रहेंगे 2%, 4.5%, 5% और 2.5%। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा 2.5%, यानी कि 2.5%। इस योजना के तहत बागवानी की 20 फसलों को शामिल किया गया है। इनमें 14 सब्जियां हैं, 2 मसाले और 4 फल। जो 2 मसाले हैं वो है हल्दी और लहसुन, और 4 फल जो हैं आम, किन्नू, बेर और अमरूद। ये याद रखना है, प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसमें प्रीमियम की राशि है 5%, और जो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है उसमें जो प्रीमियम की राशि है वो 2.5% है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में हरियाणा एग्रो द्वारा कितने हर हित स्टोर खोले जाएंगे? इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे 500, 1000, 1500 और 2000। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा 2000। किसानों की जो उपज है उसका उचित मूल्य जो उनको मिले, तो उसके लिए हर हित स्टोर खोले जाएंगे ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को इन स्टोर पर बेच सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस जिले को CSR के तहत 20 इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे गए? आपके ऑप्शन रहेंगे गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और फरीदाबाद। तो इसमें राइट ऑप्शन है फरीदाबाद। फरीदाबाद को 20 इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे गए हैं। ये जो CSR है, CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है हमारे जो एरिया में जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं या कंपनियां हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित कर दी गई है सरकार द्वारा कि वो कुछ सोशल कार्य, सामाजिक कार्य भी करें जिससे समाज के लोगों को लाभ हो। तो उसी के तहत 20 इलेक्ट्रिक वाहन हैं जो कि ये कूड़ा ढोने के काम आएंगे। इन वाहनों को फरीदाबाद में सौंपा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कजाकिस्तान में चल रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जीत हासिल की है? तो इसमें आपका ऑप्शन है अंशु मलिक, सोनम मलिक, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त दोनों। इन दोनों खिलाड़ियों ने, अंशु मलिक और सोनम मलिक ने, इन दोनों ने कजाकिस्तान में जो एशियन ओलंपिक क्वालिफायर चल रहा है उसमें जीत हासिल करके टोक्यो ओलंपिक के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया है। अंशु मलिक जींद से संबंध रखती हैं और सोनम मलिक हैं ये सोनीपत से संबंध रखती हैं। प्रदेश में दोनों महिला पहलवानों को टिकट मिल चुका है और ये अंशु मलिक 57 किलोग्राम की हैं और जो भार वर्ग में खेलती हैं, और सोनम मलिक 62 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं। सोनम ये मैं बता चुका हूँ सोनीपत की हैं और ये जींद की हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा करंट अफेयर के साथ हम जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट के क्वेश्चन करते हैं, तो उनमें है 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, विश्व पार्किंसन दिवस, ज्योतिबा फुले जयंती और उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भी मनाया जाता है और विश्व पार्किंसन दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ज्योतिबा फुले जयंती, जिससे कि क्वेश्चन आने की संभावना है। इसमें हम कुछ बातें जो ज्योतिबा फुले जी के बारे में हैं वो जान लेते हैं। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को, और पत्नी जो इनकी थी सावित्री बाई फुले, ये भारत की प्रथम महिला अध्यापिका भी रही हैं। ये इनकी जो शिक्षा है वो ज्योतिबा फुले ने ही घर पे करवाई थी। खुद इन्होंने इनको पढ़ाया और फिर सावित्री बाई फुले ने समाज में उस टाइम बच्चों को पढ़ाया। उस समय में शिक्षा जो लड़कियों के लिए थी वो बंद कर रखी थी ही नहीं, लड़कियां शिक्षा नहीं ले सकती थी। लेकिन इन्होंने सामाजिक उन कुरीतियों का बहुत विरोध किया और सावित्री बाई फुले ने खुद पढ़कर फिर आगे समाज में शिक्षा का दीप प्रज्वलित किया। 1852 में उन्होंने दलित बच्चों के लिए 3 स्कूलों की स्थापना की। और ज्योतिबा फुले जो हैं 1873 से 86 में पुणे नगर निगम के कमिश्नर भी रहे हैं।
और वेरी इंपॉर्टेंट है 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में द कर्व क्रशिंग द कर्व नामक अभियान चलाया? ये किस राज्य में चलाया है? तो आपके ऑप्शन हैं गुजरात, पंजाब, केरल और हरियाणा। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा केरल। केरल राज्य में क्रशिंग द कर्व अभियान चलाया है। ये अभियान कोविड-19 को लेकर है। वहाँ पर हाल ही में मुख्यमंत्री को भी कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से ये जो दूसरे स्तर का कोरोना भी चला है, इस दूसरी लहर में ज़्यादा नुकसान ना हो, इसको रोकने के लिए ही क्रशिंग द कर्व अभियान चलाया गया है। अब हम केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पी विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और भारत के मैप में बिल्कुल साउथ में यहाँ पर ये है केरल स्टेट। और केरल का कुछ और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनका हमारे एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहती है, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसकी जो राजभाषा है मलयालम है और यहाँ का जो राजकीय त्यौहार, प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। और एक कलारीपयट्टू युद्ध कला है, ये काफ़ी सबसे प्राचीन युद्ध कला है। कलारीपयट्टू विश्व की सबसे प्राचीन कला माना जाता है, ये भी केरल से ही संबंधित है। और ऐसा माना जाता है कि कुंग-फू भी इस कलारीपयट्टू से ही संबंधित है। इसमें तलवारबाजी की जाती है कलारीपयट्टू में। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है केरल के बारे में कि यूनिसेफ और WHO द्वारा इसको विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य घोषित किया गया है, यानी कि बेबी फ्रेंडली स्टेट। वर्ल्ड का फर्स्ट बेबी फ्रेंडली स्टेट केरल है। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए देश की पहली महिला यात्री का नाम दिया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं भारत, रूस, जापान और UAE। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा UAE। UAE ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पहली महिला यात्री का नाम दिया है। और अब हम ये देख लेते हैं कि भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है इसरो, और जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है रोसकोसमोस, और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जैक्सा। अब चलते हैं कुछ UAE के बारे में भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट है होप मिशन। UAE ने हाल ही में होप मिशन को लॉन्च किया था। ये 19 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ था और अभी पीछे 9 फरवरी 2021 को ये मंगल की कक्षा में पहुंचा था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि UAE ऐसा करने वाला 5वां देश बना था जो मंगल की कक्षा में अपना यान भेज चुका है। इससे पहले अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रूस और भारत ये भेज चुके थे, और 5वां देश जो UAE बना है। और अभी पीछे चीन ने भी 6ठा देश बन गया है जिसने अपना मिशन मंगल में भेज दिया है, और उसका नाम क्या था ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चीन के जो मंगल का जो मिशन है उसमें उस मंगल मिशन को क्या नाम दिया गया, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आज हम वर्ल्ड के मैप में UAE को देखेंगे। UAE एशिया का देश है और इसमें हम एशिया के मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर है ये इंडिया, पाकिस्तान, और ये ईरान के ठीक नीचे यहाँ पर UAE, ये रहा ग्रीन कलर में UAE। ये है ओमान और ये सऊदी अरब। सऊदी अरब और ओमान के बीच में जो ये U शेप बन रही है, इसी U शेप में ये ग्रीन कलर में है UAE। और इसमें साथ ही साथ हम कुछ 2-3 एक्स्ट्रा और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर है ये फारस की खाड़ी और ये है ओमान की खाड़ी। ये ओमान कंट्री है तो यहाँ पर ओमान की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी, ये अरब सागर हमको पता ही है। तो इन दोनों को, फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को यहाँ पर जो मिलाता है ये यहाँ पर है हार्मुज जल संधि। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस हार्मुज जल संधि के बिल्कुल ठीक नीचे है UAE। UAE की राजधानी है आबू धाबी। ये पॉइंट भी याद रखना है। हम कई सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं UAE के बारे में, और एग्ज़ाम में इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा क्योंकि होप मिशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी राजधानी आबू धाबी याद रखनी है। और इस यहाँ का जो अंतरिक्ष केंद्र है
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्पेस एजेंसी, जो कि 2014 में स्थापित किया गया था, इसका जो मुख्यालय है वो भी आबू धाबी में ही है। तो अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम क्वेश्चंस का, जिससे कि हमें इन क्वेश्चंस को याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। शुरू करते हैं। चंडीगढ़ में संपन्न हुई 58वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किस विख्यात मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपए के जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी? शीतला माता मंदिर। और हाल ही में किस विधानसभा अध्यक्ष का निधन हुआ है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सतवीर कादयान। हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत प्रीमियम की राशि कितनी है? 2.5%। राज्य में हरियाणा एग्रो द्वारा कितने हरहित स्टोर खोले जाएंगे? 2000। हरियाणा के किस जिले को CSR के तहत 20 इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे गए? ये है फरीदाबाद। कजाकिस्तान में चल रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जीत हासिल की? अंशु मलिक और सोनम मलिक। 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, विश्व पार्किंसन दिवस और ज्योतिबा फुले जयंती। भारत के किस राज्य में क्रशिंग द कर्व नामक अभियान चलाया गया? तो केरल में। और किस देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए देश की पहली महिला यात्री का नाम दिया गया है? तो वो देश है UAE। तो दोस्तों अब चलते हैं वर्ड ऑफ द डे की तरफ। आज का जो वर्ड है वो है हमारा इरेवोकेबल। इरेवोकेबल का मीनिंग है स्थिर, अटल, अपरिवर्तनीय, जिसको बदला नहीं जा सकता। तो इसका सेंटेंस यूज देख लेते हैं। योर स्मोकिंग इज कॉजिंग इरेवोकेबल हार्म टू योर बॉडी। जो तुम्हारी धूम्रपान की आदत है वो तुम्हारे शरीर को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा नुकसान जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम की बात करें तो अनअल्टरेबल, जिसको परिवर्तित ना किया जा सके। स्टैटिक, जो कि स्थिर हो। एंटोनिम की बात करें टेम्पररी और रिवर्सिबल, यानी कि जिसको बदला जा सके, और टेम्पररी अस्थाई। ये होंगे इसके एंटोनिम और सिनोनिम। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।